हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई कहानी के लिए। चलिए सुनते हैं महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की शैली में प्रेरित कहानी। हिंदी कहानी का नाम छोटे आदमी का बड़ा सपना। वाराणसी की तंग गलियों के बीच, जहां छतें एक दूसरे से सटती हैं और धूप नीचे तक पहुंचने में हाफ जाती है, वही बसा था गणेशी माली का छोटा सा घर। पेशे से फूल वाला, लेकिन दिल से कलाकार। उसकी दुकान थी गणेश पुष्प भंडार, जो जसामेघ घाट के पास एक कोने में गुमनामी में खोई हुई सी खड़ी रहती थी। गणेशी हर सुबह 4 बजे उठता, मंडी से फूल लाता, खुद अपने हाथों से हार गूंथता और फिर साइकिल पर उन्हें घाट घाट, मंदिर मंदिर, ग्राहक तक पहुंचाता। उम्र होगी कोई 55 की, लेकिन कंधे अभी भी मजबूत थे। आंखों में मेहनत की चमक और मन में एक सपना, एक दिन मेरा बेटा पढ़ लिख कर बाबू बनेगा, अफसर। बीवी कमला तो अब संसार छोड़ गई थी, पर बेटा गोविंद उसकी अंतिम निशानी थी। गोविंद पढ़ाई में होशियार था। गांव के स्कूल से पास होकर शहर के सरकारी इंटर कॉलेज में दाखिल पाया, लेकिन वहां की दुनिया अलग थी। अंग्रेजी, कंप्यूटर, मोबाइल और हर रोज बदलते ट्रेंड्स। बाबूजी, सबके पास मोबाइल है, मेरा भी होना चाहिए, गोविंद ने एक दिन कहा। गणेशी ने अपनी अंगुलियों पर गठीले हार के धागे लपेटते हुए पूछा, पढ़ाई में मन लग रहा है ना? हाँ, पर बिना मोबाइल के नोट्स कैसे मिलेंगे? गणेशी चुप हो गया। अगले दिन वह मंदिरों के बाहर खड़े होकर पुजारियों से बचा खुचा फूल सस्ते में बेचने लगा। 2 महीने की बचत से एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा। गोविंद खुश हो गया, लेकिन अब ध्यान कम और स्क्रीन ज़्यादा देखने लगा। एक दिन गोविंद के कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था भारत में गरीबी और शिक्षा। गोविंद ने अपनी जिंदगी की सच्चाई लिखी। मेरे पिता एक माली है, वह चाहते हैं कि मैं पढ़ूं और बनूं और बड़ा बनूं। उन्होंने मेरे लिए अपने सपनों की माला बनाई है, जिसमें मेहनत के फूल हैं और त्याग के धागे। सभी चुप हो गए। तालियों की गूंज में वह जीत गया। अखबारों में छपा, माली का बेटा बना प्रेरणा। गणेशी ने पहली बार गोविंद को गले लगाया। बिना कुछ बोले, बस आंखें नम थी। पर जीवन आसान नहीं था। कॉलेज खत्म होते ही गोविंद की नौकरी नहीं मिली। हर जगह डिग्री से ज्यादा जुगाड़ मांगा जाता था। गणेशी दिन भर पसीना बहाता और रात को गोविंद के साथ सरकारी नौकरी की वेबसाइट देखता। बेटा, एक दिन जरूर होगा, तेरा चयन होगा, वह कहता। एक दिन डाकिया एक लिफाफा लाया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंटरव्यू के लिए बुलावा। गणेशी ने बगल के बाबू के पास जाकर सूट सिलवाया, पुराने जूते पॉलिश करवाए और गोविंद को स्टेशन तक छोड़ने खुद गया। बाबूजी, अगर नहीं हुआ तो? गोविंद ने कहा। तो क्या, अगली बार सही, लेकिन हिम्मत मत हारना। ये हार माली की नहीं, उसके सपने की होगी, गणेशी ने मुस्कुराते हुए कहा। 1 महीने बाद जब रिजल्ट आया, गोविंद का नाम था नायब तहसीलदार चयनित। गणेशी उस दिन दुकान पर नहीं गया। वह माला नहीं, सपनों की चैन गूंद रहा था। गोविंद की फोटो एक फ्रेम में और नीचे लिखा, मेरे बेटे की जीत। हर उस पिता की उम्मीद है जो खुद थकता है ताकि उसका बेटा उड़ सके। गोविंद की पोस्टिंग उसी जिले में हुई। उसने म्यूनिसिपल कमेटी से सिफारिश की। दशामेघ घाट की गली का नाम गणेश माली पत हो। लोगों ने पहले हंसी उड़ाई, फिर जब मीडिया में खबर आई कि माली का बेटा बना तहसीलदार, पिता के नाम पर गली का नाम, तो लोगों ने तालियां बजाई।
अब उस दुकान पर नया बोर्ड था, गणेश पुष्प भंडार, जहां से सपनों को महक मिलती है। यह कहानी किसी एक माली की नहीं, उन लाखों मजदूरों की है जो हर दिन अपना पेट काटते हैं ताकि उनकी अगली पीढ़ी अपना भविष्य गढ़ सके। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, गरीबी एक शर्त है पर सपने उसका हल है। गणेशी ने अपनी गरीबी को सपना बना लिया था और गोविंद उस सपने की हकीकत। धन्यवाद।